तो कुणाल कुमार साहब क्या मानते हैं, हमारे लाइफ डिजाइनर जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो क्या मानते हैं, कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है? देखो, ये कर्म और भाग्य ये मेरे मानने से चलेगा, फलीभूत नहीं है, ना आपके मानने से फलीभूत है। ठीक है। आज भी ये भ्रांति है लोगों के मन में कि भाग्य बड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा है, कर्म बलवान होता है, कि नहीं भाग्य बड़ा है, भाग्य के आगे तो सब कुछ झुकता है। पर मैं बता दूं कि कर्म और भाग्य दोनों पिता पुत्र हैं। अच्छा, दोनों पिता पुत्र हैं। इसको रियलिटी में जाएं। जैसे ख्याति शब्द सुना है आपने? हाँ हाँ। ख्याति का मतलब क्या हुआ? पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी। पर ख्याति कौन है? ख्याति कौन है मतलब? हाँ, आपकी किस्मत से मिल रही ख्याति, कर्म से मिल रही? जो ख्याति है वो प्रजापति दक्ष की पुत्री है। अच्छा, उनका नाम है ख्याति। हाँ। 59 पुत्रियां थी उनकी। 60वीं जो पुत्री थी वो शक्ति थी। प्रजापति दक्ष जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। 10 मानस पुत्रों में एक थे प्रजापति दक्ष, जो बाद में शिव भगवान के ससुर भी बने। उन्होंने भगवती की घोर तपस्या की और भगवती ने उनको वरदान दिया उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लेने का। पर उन्होंने समझाया था, बताया था कि मैं शिव का ही अंश हूं। शिवलिंग से ही शिव और शक्ति अलग होकर के दो शक्ति बने, वरना एक उनको मिलाया जाए तो शिव लिंगाकार है। एक ब्रह्मांड की जो सबसे पहली ऊर्जा है वो लिंग के रूप में थी। उस लिंग से शिव और शक्ति अलग हुए, तो शक्ति ने प्रजापति दक्ष के घर में शक्ति के नाम से, सती के नाम से जन्म लिया। शक्ति ने सती के नाम से जन्म लिया और यह वरदान मां भगवती ने ही प्रजापति दक्ष को दिया था, लेकिन प्रजापति दक्ष भूल गए। तो ऐसे ही प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में से एक थे। लेकिन एक समय आया कि उनको अपनी सारी पुत्रियों का विवाह कर, जितने भी नक्षत्र हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, फाल्गुनी, ये सब उनकी पुत्रियां हैं। इन पुत्रियों का विवाह उन्होंने कर दिया चंद्र देवता से। तो ऐसे ही उनकी एक पुत्री का नाम है ख्याति। ख्याति का विवाह हुआ भृगु ऋषि, जो कि ज्योतिष के बारे में लिखने वाले इस ब्रह्मांड में पहले ऋषि हैं। मानस पुत्रों में से एक हैं भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने ही भृगु संहिता लिखी थी। तो उनकी पत्नी का नाम है ख्याति। तो ऐसे ही जो कर्म और भाग्य हैं, ये दोनों पिता पुत्र ही हैं। यानी कि पहले कर्म का जन्म हुआ, कर्म के जन्म के 25 साल के बाद भाग्य का जन्म हुआ। तो अब आप मुझे बताओ कि कर्म बड़ा है कि भाग्य? अब तो कर्म ही बड़ा है, पिता बड़ा है। पिता ही बड़ा होगा। कभी कभी पुत्र जब पैदा होता है तो अपने पिता की किस्मत को भी बदल देता है। पर पिता की किस्मत में यह लिखा होता है कि जब इसका बच्चा होगा तब इसका भाग्य उदय होगा, तब इसकी किस्मत बदलेगी, तब इसका भाग्य उदय होगा। यानी कि अगर आपको आम खाना है तो अच्छा एक बीज ढूंढना पड़ेगा, पौधा लगाना पड़ेगा, फिर उसको पाल पोस के बड़ा करना पड़ेगा, फिर उस पे फल लगेंगे, फिर आप खाएंगे। तो ये मेहनत का फल है। तो भाग्य उन्हीं का चमकता है जो कर्म करते हैं। हर पल जो आप कर्म कर रहे हो, हर पल जो आप कर्म कर रहे हो, इसका फल कलयुग है तो इसमें युग में मिलना है, क्योंकि मैं इसको कर्म युग भी बोलता हूं। इस युग में ही मिलेगा, नहीं तो कर्म, हर कर्म का फल आदमी के जीवन के साथ जुड़ता चला जाता है और यही उसको प्रारब्ध के रूप में जन्म दिलाता है। क्योंकि मैं फिर एक बात आपसे समझाना चाहूंगा आपको कि 100 बच्चे दुनिया में पैदा हो रहे हैं। एक ही समय पे 10 बच्चे दिल्ली में पैदा हुए, एक दिल्ली के सबसे सुपर रिच फैमिली में और एक उसी के ड्राइवर के घर में पैदा हुआ। अब कुंडली तो सेम ही बनेगी। कुंडली तो नाम से तो बन नहीं रही ना, कुंडली तो सेम ही बनेगी, लेकिन आप देखो उनके कर्मों के आधार पर उनको जन्म मिला है। क्या बात। कुंडली एक ही है, अब लाइफ एक ही है, लेकिन अब राजा के बच्चे की कुंडली देखेंगे तो उसकी प्रेडिक्शन राजा के बच्चे की तरह होगी। और जब ड्राइवर के बच्चे की कुंडली देखेंगे या किसी फुटपाथ पे पैदा होने वाले बच्चे की कुंडली देखेंगे तो उसकी कुंडली की प्रेडिक्शन उसके अकॉर्डिंग होगी। जब अब कहते हैं कि जब महादशा आएगी कि मेष लगन कुंडली है, भाग्य के मालिक बृहस्पति हैं, जब बृहस्पति की दशा आएगी दोनों तरक्की, दोनों राजा बनेंगे, दोनों बहुत ग्रोथ करेंगे,
तो अपने अपने बिजनेस के आधार पर, अपने अपने कर्म के आधार पर। स्टेटस के आधार पर तरक्की होगी। हम्म, भाई अब दोनों जो फुटपाथ पे बैठा वो भीख मांग रहा है सपोज, वहीं से अब ग्रोथ उसको क्या होगा कि हर गाड़ी वाला उसको 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए दे रहा है। वो करोड़ों में बिजनेस कर रहा है तो उसको करोड़ों में डील, करोड़ों Status में के हिसाब मीटिंग, से। करोड़ों के बिजनेस बढ़ता जा रहा है। उसने करोड़ों से लाखों करोड़, लाख, 1 लाख 2 लाख करोड़ तक बिजनेस को ले गया। उसको भी कितनी मिलने लगी, उसको 100-100 रुपए लोग देने लग गए। उसकी किस्मत बदलनी थी। उसने पैसे इकट्ठे किए, उसने एक रिक्शा खरीद लिया, एक रिक्शे से उसने दूसरा रिक्शा खरीद लिया, रिक्शे से उसने ऑटो खरीद लिया, ऑटो से उसने, पता चला जब वो 100 करोड़ वाला जो बच्चा था, बड़ा राजा वाला जो बच्चा था, बड़ा घर में जो पैदा हुआ, उसने जब बिजनेस लिया था तो वर्थ थी 100 करोड़। आज उसकी वर्थ है 10,000 करोड़। तो वो अपने बिजनेस को अपने लेवल के अनुसार वहां पे ले अपने गया। स्टेटस से ले गया। अब उस भिखारी को देखें, फुटपाथ पे पैदा होने वाले बच्चे की लाइफ को, तो जी आज उसकी 3 गाड़ियां चलती हैं, आज उसकी जी 7 गाड़ियां चलती हैं, उसका अपना अच्छा घर है, फुटपाथ पे पैदा हुआ, लेकिन आज उसने अपना स्टेटस, उसके लिए वही राजयोग है। उसके लिए राजयोग के पैमाने इक्वल हैं। राजयोग की डेफिनेशन अलग अलग। हाँ। आप ये कह रहे हो कि राजयोग की डेफिनेशन आपके जन्म से जो आपकी जन्म के स्थिति थी, आधार पर, हाँ, आपकी क्योंकि स्थिति के अकॉर्डिंग। जन्म व्यक्ति को मनुष्य के अपने कर्मों के आधार पर मिलता है। घर तो भाग्य है, लेकिन कर्मों के आधार पर यह भाग्य आपका प्राप्त हुआ आपको। बिल्कुल, गीता जी में भी यही लिखा है कि अगर आपके पुराना अच्छा है तो आप किसी जो है अच्छे कुल में पैदा होते हैं, कुल में पैदा हो, या किसी ऋषि के यहाँ या किसी आश्रम में आप ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैं कहता या हूँ किसी अच्छे कार्तिक परिवार जी में कि बुरा तो हर पल हमसे जाने अनजाने बहुत होता है, हो जाता है। हाँ, जाने अनजाने बहुत होता है, लेकिन अच्छा करने का मौका जब भी मिले, कर लेना चाहिए। जिस रूप में भी मिले, तो ये नहीं सोचना चाहिए आज शुभ दिन है कि अशुभ दिन है, इसको देना है कि नहीं देना है, पंडित जी से पूछूं, मुहूर्त निकलवाऊं, कर डालना चाहिए। और किसी भी एक उपाय को अपनी नियति बना लो, अपना नेचर बना लो। किसी भी एक उपाय को उस पर वर्क करो। रोज चींटियों को आटा डालो, रोज एक डॉग को खाना खिलाना शुरू कर दो, रोज एक गाय को चारा खिलाना शुरू कर दो, गौ माता को। रोज किसी एक गरीब को, एक गरीब, मैंने तो बोला ही नहीं हजारों, एक गरीब को खाना खिलाने में आपके 50 रुपए खर्च होंगे। इसको अपनी आदत बना लो, अपना नेचर बना लो। क्या बात। मैंने क्या बोला? चींटियों को सबसे सस्ता उपाय, एक मुट्ठी आटा। कितनी करोड़ों चींटियों को आपने आटा डाल दिया रोज, एक मुट्ठी आटे से करोड़ों चींटियों का पेट भर गया। तो एक मनुष्य का पेट भरने का जो पुण्य है, एक चींटी को पेट भरने के पुण्य के बराबर ही है। 84 लाख योनियां ही बोलते हैं ना सब। सही कह रहे हो। हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनियों का वर्णन है। तो 84 लाख में से तो मनुष्य भी है, और जीव भी है, जंतु भी है, पशु भी है, पक्षी भी है, और पेड़ भी है। एवरी मंथ एक पेड़ लगाना शुरू कर दो, पेड़ों को पानी देना शुरू कर दो। अपना नेचर कुछ ऐसा बना लो कि वो दुनिया के लिए वो उपाय है, आपके लिए वो आपका नेचर है, आपको अच्छा लगता है। क्या बात। मैं कहता हूँ पूरे जीवन आपको कुछ करने की, अच्छे एस्ट्रोलॉजर को मिलने की, आपको पंडितों के पास जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। भाई अगर हम योनियों की बात करें तो 84 लाख योनियों में 30 लाख योनियां वृक्षों की होती हैं, 9 लाख योनियां जलचर की हैं, 10 लाख योनियां कीड़े मकोड़ों की हैं, 11 लाख योनियां पक्षियों की हैं, 20 लाख योनियां पशुओं की हैं। फिर जन्म मिलता गौ माता का। और गौ माता के बाद शूद्र वर्ण में, फिर वैश्य वर्ण में, फिर क्षत्रिय वर्ण में, फिर ब्राह्मण वर्ण में 4 लाख योनियों में जन्म मिलता है मनुष्य को। फिर वो जाता है मोक्ष पाके। मैं अगर आपको बता दूं कि मेरा ब्राह्मण वर्ण में जन्म हुआ है, यानी कि ये अंत जन्म चल रहा है। ब्राह्मण वर्ण में मैं 1 बार या 1000 बार, 1 लाख, पता नहीं, लेकिन ब्राह्मण वर्ण में जन्म मिला है, तो इसका मतलब है कि मैं सबसे अपग्रेड हुआ। इसीलिए शायद मैं एस्ट्रोलॉजी लाइन में आ गया कि ईश्वर ने मुझे यह जिम्मा सौंपा है कि मैं लोगों का मार्गदर्शन करूं। और मुझे ईश्वर से ये ज्ञान भी मुझे ईश्वर से ही मिला है, और उसको लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं। निमित्त बने आप। निमित्त बनाओ, बिल्कुल। बट अगर मैं अपने निमित्त में सफल हो गया तो इस जन्म से मोक्ष मिलना तय है, क्योंकि मेरा ये अंत जन्म हो सकता है, क्योंकि मेरा ब्राह्मण वर्ण में जन्म हुआ है और शनि मेरा 12वें घर में बैठा। 12वां घर मोक्ष कारक होता है। यानी कि अगर दुनिया में किसी भी व्यक्ति को मोक्ष मिलना है
तो उसको देखना है कि उनकी जन्म कुंडली में 12वें भाव में अगर शनि बैठे हैं, 12वें भाव में अगर केतु बैठे हैं, तो इस जन्म से आपका मोक्ष तय है। क्या बात। ये जन्म 9th हाउस से देखा जाता है, पिछला जन्म 5th हाउस से देखा जाता है और अगला जन्म 12th हाउस से देखा जाता है। 12th हाउस से आपको पता चलेगा आगे की कहानी क्या है। हाँ,